शंकर ओमकारेश्वर मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी पौराणिक कहानी। भगवान शिव को समर्पित ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा नामक जिले में नर्मदा नदी के निकट शिवपुरी और मध्यांता द्वीप पर अवस्थित है। यह मंदिर इसलिए भी अधिक खास है क्योंकि यहाँ भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर स्थापित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर नर्मदा नदी स्वयं ओम के आकार में बहती है। साथ ही बताते चले कि जब तक सभी तीर्थों का जल तीर्थ यात्री ओमकारेश्वर में अर्पित नहीं करते हैं तब तक तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण से संबंधित इतिहास में कुछ खास तथ्य मौजूद नहीं है। अब तक जो भी ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं उनके हिसाब से इस मंदिर का निर्माण के लिए सन 1063 में राजा उदयदित्य ने 4 पत्थरों को स्थापित करवाया था, जिन पर संस्कृत भाषा में अंकित स्तोत्रम थे। इसके पश्चात सन 1195 में राजा भारत सिंह चौहान ने इस स्थान को पुनर्निर्मित करवाया। इसके बाद मध्यांता पर सिंधिया मालवा परमार ने राज किया। वर्ष 1824 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। ओमकारेश्वर मंदिर से जुड़ी 3 कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें से एक कहानी के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुँचे। वहां पहुंचते ही पर्वतराज कहे जाने वाले विंध्याचल ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वतराज ने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पर सब कुछ है। नारद जी पर्वतराज की बातों को सुन रहे और चुप खड़े रहे। जब पर्वतराज की बात समाप्त हुई तो नारद जी उनसे बोले कि मुझे ज्ञात है कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, परंतु फिर भी तुम सुमेरु पर्वत की भांति ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत को देखो, जिसका भाव देवलोकों तक पहुंचा हुआ है, परंतु तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। नारद जी की इन बातों को सुन विंध्याचल पर्वतराज खुद को ऊंचा साबित करने के लिए सोच विचार करने लगे। नारद जी की बातें उन्हें बहुत चुभ रही थी और वे बहुत परेशान हो गए क्योंकि यहाँ पर उनके अहंकार की हार हुई। अपने आप को सबसे ऊंचा बनाने की कामना के चलते उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का मन बनाया। उन्होंने लगभग 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या कर प्रसन्न किया। अंततः भगवान शिव विंध्याचल से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। इस पर विंध्याचल पर्वत ने कहा कि हे प्रभु, मुझे बुद्धि प्रदान करें और मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वह सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव को देख आसपास के ऋषि मुनि वहां पर आ गए और उन्होंने भगवान शिव से यहाँ वास करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान शिव ने सभी की बात मानी। वहां पर स्थापित लिंग 2 लिंगम में विभाजित हो गया। इसमें से विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम ममलेश्वर लिंग पड़ा, जबकि जहां भगवान शिव का वास माना जाता है उसे ओमकारेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाने लगा। ओमकारेश्वर लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी कहती है कि राजा मध्यांता ने यहाँ पर्वत भगवान शिव का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और राजा ने उन्हें यहाँ सदैव के लिए निवास करने के लिए कहा था। तभी से यहाँ पर ओमकारेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है, जिसकी आज तक अत्यधिक मान्यता है। तीसरी कहानी के संबंध में कहा जाता है कि जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और सभी देवता दैत्यों से पराजित हो गए, तब उन्होंने अपनी हताशा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। देवताओं की सच्ची श्रद्धा भक्ति देख भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप हुए और उन्होंने सभी दैत्यों को पराजित किया। उज्जैन ओमकारेश्वर मंदिर के संबंध में मिले ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यह आज से लगभग 5500 वर्ष प्राचीन माना जाता है।
ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में हमें पुराणों में भी वर्णन मिलता है। इस तरह से हम इसकी प्राचीनता का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर स्थित है। बता दें कि ओमकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, एक तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर मध्यांता पर्वत और शिवपुरी के मध्य में स्थित है, जबकि दक्षिणी तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग अवस्थित है। आइए हम आपको बताते हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँचे। यदि आप हवाई मार्ग से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचना चाहते हैं तो आपको ओमकारेश्वर से 77 किलोमीटर दूर अवस्थित इंदौर एयरपोर्ट तक जाना होगा। इसके बाद बस या टैक्सी के माध्यम से यहां तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन, खंडवा और इंदौर से कई सारी बस सेवाएं भी यहां तक आपको पहुंचा सकती हैं। रेल मार्ग से जाने के लिए भी इसके निकटतम कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। रेलवे के द्वारा जाने के लिए आपको इंदौर या खंडवा रेलवे स्टेशन तक आने के बाद कोई बस या टैक्सी करनी होगी।